रियो ओलंपिक 2016 खत्म हो चुका है और भारतीय खिलाड़ी अपने स्वदेश लौट चुके हैं। लेकिन लौटते ही जहां एक तरफ जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नेशनल एक्सपर्ट प्रभाष शुंगलू जी हैं। सर, पीवी सिंधु भारत लौट चुकी है और हर तरफ जश्न का माहौल है। आप किस तरह से देखते हैं इस जश्न को? जश्न का माहौल क्यों ना हो, और उन्होंने रजत जीता है, बैडमिंटन में रजत जीता। इससे पहले बैडमिंटन में यहाँ तक कोई खिलाड़ी नहीं पहुँचा था, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। सानिया नेहवाल ने भी जो जीता था वो कांस्य पदक जीता था पिछले ओलंपिक्स में। इस बार वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन जो सिंधु ने कर दिखाया और जो साक्षी मलिक ने किया है, तो वो भी एक मिसाल कायम की है। बैडमिंटन को एक नई ऊंचाइयों पर ले गई हैं सिंधु। तो जिस तरह से कल उनका हैदराबाद में स्वागत किया गया, आज विजयवाड़ा में स्वागत किया गया, और वहाँ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने उनके साथ एक सिंबॉलिक गेम ऑफ बैडमिंटन, और बस ये बताने के लिए खुले मंच पर उनका स्वागत किया, अगर ये भी बताने के लिए कि वो भी इस खेल के प्रेमी हैं और सिंधु के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और फैन हैं। सर, भारतीय एथलीट खिलाड़ी जैशा ने आरोप लगाया है कि मैच के बाद उन्हें 3 घंटे तक पानी नहीं दिया गया। आप इस आरोप में कितनी सच्चाई आपको दिखती है, क्योंकि एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उससे बिल्कुल विपरीत बयान दिया है अपना? जी, ये बड़ी अचंभे में डालने वाली बात थी कि जिस तरह से एक महिला खिलाड़ी ने, जो कि मैराथन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो भी स्थान उनका रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख भरे स्वर में उन्होंने ये बात कही कि किस तरह से जो एक इंतज़ामात करने थे सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री की ओर से, खेल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और ख़ास तौर पर जो पानी की स्टॉल्स लगाई जानी थी। अब आपको मालूम है 42 किलोमीटर लंबी दौड़ है और थक जाता है खिलाड़ी धावक, और उसमें उसको पानी की, एनर्जी ड्रिंक्स की ज़रूरत होती है। वो अगर समय समय पे ना मिले, दूसरे देशों के जो धावकों को वो अवेलेबल था, मुहैया था हर 2 किलोमीटर पे, जैसा कि जैशा ने कहा, लेकिन भारतीय स्टॉल्स जो हैं नदारद थे, और जिसकी वजह से उनको वो बेहोश हो गई थी अपने दौड़ पूरी करने के बाद, और उनको काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी थी। तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात ज़रूर है कि शायद जिस तरह से ख्याल रखना चाहिए था एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को, उसने नहीं रखा। खिलाड़ियों का जो एक हौसला अफजाई की बात होती है, लेकिन अब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भी ये कह रही है कि नहीं, उन्होंने ही मना कर दिया था, उनके कोच ने मना कर दिया था कि हमको एनर्जी ड्रिंक्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर तोहमत लगा रहा है कोई, और उस तोहमत का एक जवाब भी मिलता है। अब क्या सच है, क्या झूठ है, कितना सच है और कितना झूठ है, इसकी तहकीकात हो जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जैशा ने भी कहा है कि क्यों ना एक तहकीकात करा के देख लें कि पता भी लग जाए, और करना भी चाहिए पता आखिर खिलाड़ियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं नहीं मिल पाती हैं, कोई उसमें कोई खामी रह जाती है, तो वो पता लगना चाहिए, ताकि अगली बार के लिए ऐसी कोई इंटरनेशनल फोरम पे कोई बड़े जब इस तरह के टूर्नामेंट्स और खेल हों, तो उसमें हमें किसी तरह का जो है खिलाड़ियों को ये ना लगे कि सरकार या एथलेटिक फेडरेशन या कोई भी फेडरेशन उनके साथ नहीं है। सर, क्या आपको लगता है कि इस तरह के कंट्रोवर्सी से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है कि कहीं ना कहीं ये जो है उनके मनोबल पर असर डालता है, क्योंकि आखिरकार खिलाड़ी जो है वो समाज ही खिलाड़ी बनाता है, समाज ही उसके मनोबल को बराबर बनाए रखता है। सरकार उसको पूरी तरह से पीछे से बैकअप करती है, फाइनेंशियली हो, मॉरली हो, उसको सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराना। अगर ये सब नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। परफॉर्मेंस का असर पड़ने का मतलब है कि हमारी और आपकी एक्सपेक्टेशन पे वो खरा नहीं उतर रहा है। बाद में कहेंगे कि साहब ये गए तैयारी करके और देखिए खाली हाथ वापस लौटा है, जैसा कि इस ओलंपिक्स के दौरान हुआ भी। एक राइटर जो है और जर्नलिस्ट राइटर, उन्होंने कहा कि ये लोग तो सेल्फी खिंचाने जाते हैं, या ना कहीं दिल में एक अफसोस था कि भाई हम लोग जीत क्यों नहीं रहे हैं। तो सबके मन में एक आशा रहती है सब अपने खिलाड़ियों से कि भाई जब जाए तो जीत के आए, जीत यानी कि मेडल लेकर आए। तो इस सब कुछ मिला के मनोबल अगर कमज़ोर पड़ेगा खिलाड़ी का, तो उसका हौसला टूटेगा तो यानी कि कहीं ना कहीं पदक से भी वो चूक जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए प्रभाष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।